रक्षाबंधन के इस खास मौके पर जहां एक तरफ घर में हंसी खुशी और रिश्तों की मिठास नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सहाना की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी शादी और पूरे परिवार का सुकून छीन लेगा। क्योंकि अब मुरली के दिल में सहाना को लेकर शक पैदा हो चुका है और इस शक को हवा देने के लिए कौशल्या लगातार अपनी चालें चल रही है। तो दोस्तों, गंगा माई के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक खूबसूरत रक्षाबंधन के माहौल से। मधु पूरे प्यार और खुशी के साथ सिद्धू को राखी बांधती है और फिर उसकी आरती उतारती है। घर के सभी लोग इस प्यारे पल को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद मधु स्नेहा को भी राखी बांधती है, लेकिन इस दौरान पूर्वी की नजरें सब पर टिकी होती है और स्नेहा और मधु की बढ़ती नजदीकी को देखकर उसको जलन होती है। वहीं स्नेहा भाविक होकर मधु को गले लगा लेती है। मधु स्नेहा को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने हमेशा उसकी रक्षा की है और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। माहौल को हल्का करते हुए सिद्धू मधु से कहता है कि वो उसे इतना भावुक न करे, वरना उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और इसके बाद सिद्धू और स्नेहा मिलकर मधु को राखी का तोहफा देते हैं। स्नेहा का दिया हुआ समझदारी भरा और दिल से चुना गया गिफ्ट मधु को बेहद पसंद आता है और घर के सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन तभी मधु तेज के बारे में पूछ लेती है। घर का माहौल अचानक थोड़ा बदल जाता है। भवानी बताती है कि तेज पिछली रात ही घर से चला गया था। इसके बाद मधु कुमारी से कहती है कि वो सभी को प्रसाद दे दे। उधर कहानी का असली ड्रामा अब मुरली और सहाना के बीच शुरू हो जाता है। कुसुम मुरली को राखी बांधती है और फिर अपने शकुन की मांग करती है। मुरली बताता है कि उसने कुसुम के लिए एक लिफाफा पहले से रखा था, लेकिन अब वो उसे मिल नहीं रहा है। मुरली इस बात से परेशान होता है, लेकिन कुसुम के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान नजर आती है, क्योंकि उसे पता है कि वो लिफाफा है कहाँ। दरअसल कुसुम ने ही वो लिफाफा सहाना के बैग में छुपा दिया है और अब कौशल्या भी इसी मौके का फायदा उठाती है। वो मुरली को लिफाफा ढूंढने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ कौशल्या सहाना से कहती है कि वो सोनी से मिलने चली जाए। सहाना बिना किसी शक के घर से निकलने लगती है, लेकिन तभी कौशल्या मुरली के सामने काली की शर्ट का मुद्दा उठा देती है। वो मुरली से पूछती है कि क्या उसे उस शर्ट के बारे में पता है। मुरली साफ बताता है कि वो शर्ट काली की है। बस फिर क्या था, कौशल्या के हाथ एक ऐसा मौका लग जाता है। वो मुरली के मन में सहाना को लेकर शक और भी ज्यादा गहरा करने लगती है। इसी बीच गंगा का फोन सिद्धू के पास आता है। गंगा उससे ढाबे की मरम्मत की मदद मांगती है। सिद्धू हमेशा की तरह उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि उसे बस आदेश देना है। गंगा बताती है कि उसे अपना ढाबा दोबारा खड़ा करना है और जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। दुर्गावती भी गंगा से कहती है कि सिद्धू वहां जरूर आएगा और उसकी मदद करेगा। सिद्धू गंगा से बात करते हुए अपनी जिंदगी को लेकर भी एक नई उम्मीद जाहिर करता है। वो बताता है कि आज स्नेहा ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत शुरू हो चुकी है। सिद्धू की ये बात सुनकर मधु तुरंत स्नेहा को छेड़ने लगती है। स्नेहा शर्मा जाती है और सफाई देते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसने तो बस सिद्धू की शर्ट बदली थी और सिद्धू ही कुछ ज्यादा सोच रहा है। मधु उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। तभी शेखर सिद्धू को फोन करता है और सीधे पूछता है कि स्नेहा और उसके बीच सब ठीक है या नहीं। सिद्धू हैरान होकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। शेखर उसे याद दिलाता है कि पिछली रात सिद्धू नशे में था और शायद स्नेहा ने उसे खूब डांटा होगा। वो सिद्धू से ये भी कहता है कि मधु को शराब वाली बात बिल्कुल मत बताना, लेकिन सिद्धू की अगली बात सुनकर तो शेखर भी चौंक जाता है। सिद्धू कहता है कि उसके साथ तो कुछ और ही हुआ है। शेखर मजाक में पूछता है कि कहीं उसे मार तो नहीं खानी पड़ी। तब सिद्धू अपनी सबसे बड़ी उलझन बताता है। वो कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो शायद दुनिया का पहला ऐसा दूल्हा है जिसे ये तक नहीं पता कि पिछली रात उसकी सुहागरात हुई भी थी या नहीं। और सिद्धू की ये बात सुनकर शेखर जोर जोर से हंसने लगता है और फोन काट देता है। लेकिन जहां सिद्धू और स्नेहा की कहानी में प्यार और मजाक चल रहा है, वहीं सहाना की जिंदगी में तूफान आ चुका है। मुरली सहाना को घर से बाहर जाने से रोक देता है। उसके हाथ में काली की शर्ट है और वो सीधे सहाना से सवाल करता है। सहाना ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि शायद जब वो छत से कपड़े उतार रही थी तब गलती से काली की शर्ट भी उसके साथ आ गई होगी, लेकिन मुरली उसकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो सहाना पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। पीछे खड़ी कौशल्या, कुसुम और विनीता इस पूरे तमाशे को देखकर मन ही मन खुश होती है, क्योंकि उनकी चाल काम करती हुई नजर आ रही है। मुरली का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है
और वो सहाना से पूछता है कि काली को घर में क्यों छुपा रही है, वो उसका साथ क्यों दे रही है। मुरली के मन में शक इतना गहरा हो चुका है कि अब उसे सहाना की कोई सफाई सच नहीं लग रही। गुस्से में मुरली काली की शर्ट को जला देता है। सहाना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मुरली उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। सहाना टूट जाती है और उसकी आंखों से बस आंसू निकल पड़ते हैं। सहाना के इस दर्द को देखकर भी कौशल्या का दिल नहीं पसीजता, बल्कि वो कहती है कि अब सहाना बहुत जल्द इस घर को छोड़कर चली जाएगी। यानी कौशल्या का असली निशाना सिर्फ काली नहीं बल्कि सहाना और मुरली का रिश्ता है। और इसी बीच स्नेहा घर वापस आती है और शांता को गले लगाती है। तभी उसकी नजर फूड स्टॉल पर काम कर रहे काली पर पड़ जाती है। स्नेहा हैरान होकर शांता से गंगा के बारे में पूछने लगती है। शांता बताती है कि गंगा और सिद्धू ढाबे की मरम्मत कर रहे हैं। दूसरी तरफ विनीता मुरली को और भड़काने में लग जाती है। वो उसे सहाना और काली के रिश्ते पर शक करने के लिए उकसाती है। अब मुरली का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सहाना भी फैसला करती है कि वो गंगा से बात करेगी और काली को उनके घर से दूर रहने के लिए कहेगी। वो अपने रिश्ते को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती है और सहाना जानती है कि अगर काली की वजह से मुरली का शक बढ़ता गया तो उसकी शादी खतरे में पड़ सकती है। उधर ढाबे पर सिंधु गंगा को मरम्मत को लेकर सुझाव देती है। गंगा उसकी बात मान जाती है। तभी स्नेहा वहां पहुंच जाती है और कहती है कि वो भी उनके साथ काम में मदद करेगी। गंगा उसे देखकर खुश हो जाती है। गंगा साफ कहती है कि उसने तो सिद्धू को मदद के लिए बुलाया था, लेकिन अब स्नेहा भी आ गई है तो काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। सिद्धू कहता है कि वो पुजारी को बुलाएगा और पूजा के बाद ढाबे की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। और अंत में गंगा भगवान से प्रार्थना करती है कि इस नई शुरुआत में सबका भला हो और स्नेहा और सहाना दोनों की जिंदगियों में खुशियां बनी रहें। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुरली के दिल में पैदा हुआ ये शक सहाना और उसके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा? क्या कौशल्या और विनीता की साजिश आखिरकार कामयाब हो जाएगी और सहाना काली को घर से दूर भेजकर अपनी शादी बचा पाएगी, या फिर मुरली का शक इतना बढ़ जाएगा कि वो सहाना पर दोबारा भरोसा ही नहीं कर पाएगा? तो दोस्तों, आने वाला वक्त इस रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारी आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।